हरियाणा डायरी के माध्यम से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता कर मंत्रिमंडलीय बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कल कुल 15 एजेंडे रखे गए थे, जिनमें से 14 को मंजूर किया गया। मंत्रिमंडल की बैठक में नई मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी और टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी 2026 को मंजूरी दी गई। नई नीतियों के तहत ट्रांसफर के लिए कर्मचारियों की रैंकिंग एक नए 120 पॉइंट वाले कंपोजिट स्कोरिंग फ्रेमवर्क से तय की जाएगी और नई नीति में आयु को 25%, कैडर में अनुभव को 25% और अन्य फैक्टर को 50% का वेटेज दिया जाएगा। ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी 2026 और टीचर ट्रांसफर पॉलिसी 2026 को मंजूरी दी गई है। नई नीतियों के तहत ट्रांसफर के लिए कर्मचारियों की रैंकिंग एक नए 120 पॉइंट वाले कंपोजिट स्कोरिंग फ्रेमवर्क से तय की जाएगी। उम्र को दिए जाने वाले वेटेज को 75% से घटाकर 25% कर दिया है। प्रोफेशनल अनुभव और सर्विंग्स की निरंतरता को मान्यता देने के लिए कैडर में अनुभव का एक नया पैरामीटर जोड़ा गया है, जिसका वेटेज 25% है। इसके अलावा स्पेशल फैक्टर्स, जो खास परिस्थितियों में के लिए वेटेज को 25% से बढ़ा करके 50% किया गया है। साथ ही गंभीर बीमारियों की लिस्ट में मुस्कुलर डिस्ट्रॉफी, बेसेट रोग और खास अंग प्रत्यारोपण जैसे पैनक्रियाज, बोन मैरो ट्रांसप्लांट को भी इसमें शामिल किया गया है। नीतियों में एक जरूरी प्रावधान भी जोड़ा गया है, जिसके तहत रिटायरमेंट से 1 साल पहले किसी भी कर्मचारी या शिक्षक का ट्रांसफर उनकी लिखित सहमति के बिना नहीं किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने दयालु वन योजना में महत्वपूर्ण संशोधन को भी मंजूरी दे दी, जिससे पात्र परिवारों को सहायता प्राप्त करने में और अधिक आसानी होगी। क्लेम पेश करने की समय सीमा 3 महीने से बढ़ाकर अब 6 महीने कर दी गई। अब तक दायर क्लेम के लिए छूट की अवधि को भी 3 महीने से बढ़ाकर 6 महीने तक किया जाएगा। 6 महीने से 7 महीने तक की देरी के लिए हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और 9 महीने तक की देरी के मामले में वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव निर्णय लेंगे। 9 महीने से 12 महीने तक की देरी के मामले का फैसला वित्त मंत्री करेंगे। दयालु स्कीम्स के तहत सरकार ने अंत्योदय की भावना के साथ कार्य करते हुए 1,80,000 रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों को परिवार के सदस्य की मृत्यु अथवा दिव्यांगता की स्थिति में दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना दयालु वन के तहत वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। आमजन की सुविधा और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल ने दयालु वन योजना में महत्वपूर्ण संशोधनों को मंजूरी दी है, जिससे पात्र परिवारों को सहायता प्राप्त करने में और अधिक आसानी होगी। पहले योजना के तहत क्लेम प्रस्तुत करने की समय सीमा 3 महीने थी, जिसे बढ़ा करके 6 महीने कर दिया है, ताकि किसी भी जरूरतमंद परिवार को केवल तकनीकी कारणों से सहायता से वंचित न रहना पड़े। साथ ही आज तक दायर क्लेमों के लिए छूट की अवधि को भी 3 महीने से बढ़ाकर मृत्यु अर्थात दिव्यांगता की तिथि से 6 महीने तक किया गया है। लाभ
पात्र लाभार्थियों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से क्लेमों के निपटान संबंधी प्रावधानों को सरल बनाया गया है। 6 महीने से अधिक 7 महीने तक देरी के लिए हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को अधिकृत किया गया है और इसी प्रकार 7 महीने से अधिक और 9 महीने तक देरी के लिए वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया है और इसी कड़ी में 9 महीने से अधिक 12 महीने तक की देरी के लिए मामला वित्त मंत्री के पास आएगा, क्योंकि पहले 3 महीने था, इसको 6 महीने किया। 6 महीने के बाद भी इसको फेसिस के अंदर 1 साल तक उसको परमिशन लेकर के अप्लाई कर सकता है। हरियाणा सरकार ने एनसीआर जिलों में BS4 या उससे पुराने मानकों वाले पुराने ट्रकों और बसों को बदलने पर मोटर वाहन कर में छूट के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नया सफर योजना के तहत नए BS6 या उससे कड़े मानकों वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल CNG ट्रकों और बसों की खरीद पर टैक्स में 100% की छूट दी जाएगी। इन्हीं मानकों वाले पुराने या इस्तेमाल किए हुए वाहनों पर भी मोटर वाहन टैक्स में 50% की छूट दी जाएगी। दोनों ही मामलों में मोटर वाहन कर में यह छूट 10 साल की अवधि के लिए मान्य होगी। योजना के तहत खरीदे गए नए वाहनों की रजिस्ट्रेशन फीस भी माफ होगी। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की सहायता योजना के तहत राज्य के एनसीआर जिलों में BS4 या उससे पुराने मानकों वाले पुराने ट्रकों और बसों को बदलने पर मोटर वाहन कर में छूट के प्रस्ताव को भी आज मंजूरी दी है। नए BS6 या उससे कड़े मानकों वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल CNG ट्रकों व बसों की खरीद पर पात्र लाभार्थियों को 100% मोटर वाहन कर में छूट दी जाएगी, ये निर्णय किया गया है। इसके अलावा इन्हीं मानकों वाले पुराने इस्तेमाल किए हुए EV CNG ट्रकों व बसों की खरीद पर भी पात्र लाभार्थियों को मोटर वाहन कर में 50% तक की छूट दी जाएगी। दोनों ही मामलों में मोटर वाहन कर में छूट 10 साल की अवधि के लिए मान्य होगी। साथ ही योजना के तहत यहां खरीदे गए नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर रजिस्ट्रेशन फीस भी माफ की जाएगी। हरियाणा मंत्रिमंडल ने हरियाणा बागवानी नर्सरी नियम 2026 को भी मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मीडिया को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि नर्सरियों के लिए न्यूनतम गुणवत्ता मानक निर्धारित किए गए हैं और इनके रिकॉर्ड प्रबंधन की आधुनिक व्यवस्था लागू की गई है। अब नर्सरियों द्वारा बेची जाने वाली पौध सामग्री की कोड आधारित ट्रेसिबिलिटी सुनिश्चित की जाएगी। कि राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य के बागवानी क्षेत्र में महत्वपूर्ण और दूरगामी सुधार की दिशा में कदम बढ़ाते हुए हरियाणा बागवानी नर्सरी नियम 2026 को भी मंजूरी दी है। इन नियमों के माध्यम से नर्सरी लाइसेंस जारी करने, रिन्यूअल तथा नई श्रेणी जोड़ने की प्रक्रिया को पूरी तरह व्यवस्थित, पारदर्शी और जवाबदेह बनाया गया है। साथ ही नर्सरियों के लिए न्यूनतम गुणवत्ता मानक निर्धारित किए गए हैं तथा रिकॉर्ड प्रबंधन की आधुनिक व्यवस्था लागू की गई है। अब नर्सरियों द्वारा बेची जाने वाली पौध सामग्री की QR कोड आधारित ट्रेसेबिलिटी सुनिश्चित की जाएगी, जिससे पौधों की गुणवत्ता, स्रोत और प्रामाणिकता की जानकारी आसानी से प्राप्त होगी। हरियाणा मंत्रिमंडल ने हरियाणा नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2026 और हरियाणा नगर निगम संशोधन अध्यादेश 2026 को भी हरी झंडी दिखाई है।
अब स्लॉटर हाउस और मीट की दुकानों को नगर पालिका या नगर निगम से व्यापार लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होगी। इस फैसले से दोहरी लाइसेंस की व्यवस्था खत्म होगी और नियमों का अनुपालन अधिक सरल और सुगम होगा। मंत्रिमंडल ने वाटर संशोधन अधिनियम 2026 को अपने प्रस्ताव को भी मंजूरी दी और इस संशोधित कानून का उद्देश्य छोटे और प्रक्रियात्मक उल्लंघन को अपराध की श्रेणी से बाहर करना और इस व्यवस्था को अधिक तर्कसंगत और संतुलित बनाना है। हरियाणा म्युनिसिपल ऑर्डिनेंस मंत्रिमंडल ने हरियाणा नगरपालिका संशोधन अध्यादेश 2026 और हरियाणा नगर निगम संशोधन अध्यादेश 2026 को मंजूरी दी है। अब स्लॉटर हाउस और मीट की दुकानों को नगरपालिका नगर निगम के से अलग से व्यापार लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इसका रेगुलेशन खाद्य एवं औषधि प्रशासन हरियाणा द्वारा किया जा रहा है। इस फैसले से दोहरे लाइसेंस ड्यूअल लाइसेंसिंग की व्यवस्था समाप्त होगी और नियमों की अनुपालना अधिक सरल व सुगम बनेगी। इसी प्रकार मंत्रिमंडल ने वाटर प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण संशोधन अधिनियम 2024 को अपनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे हरियाणा में जल प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े कानूनों को अधिक प्रभावी, आधुनिक और व्यवहारिक बनाया जाएगा। इस संशोधन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग और भरोसे पर आधारित सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। संशोधित कानून में छोटे उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया है। संशोधित अधिनियम राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष के नामांकन की प्रक्रिया को भी अधिक सरल और पारदर्शी बनाता है। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद हरियाणा विधानसभा में इस अधिनियम को अपनाने का प्रस्ताव भी लाया जाएगा, जिसके पश्चात इसके प्रावधान राज्य में लागू हो सकेंगे।